अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्टर के कलर कोड के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर कोड्स हैं। ये कलर की बैंड लगे हुए हैं रजिस्टर पे, ठीक है। ये रजिस्टर हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के 4 बैंड लगे होते हैं, ठीक है। इनकी अपनी एक वैल्यू होती है। जैसे ये रजिस्टर है तो इसकी एक वैल्यू है, और वो वैल्यू इस कलर कोड से पता चलती है। ये आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बैंड्स लगे होते हैं। ये रंगीन पट्टियाँ लगी होती हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, किसी में ग्रीन है, किसी में ब्लैक है, किसी में रेड है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की बैंड्स हैं, ठीक है। ये 4 हैं और मैं इस 4 पे फोकस करता हूँ। किसी में ज़्यादा भी होती हैं, किसी में कम भी होती हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन जो है वो 4 बैंड्स वाला है, तो इस पे मैं बात करूँगा। इन सब में आप एक चीज़ नोट करें कि जितनी भी मैं रजिस्टर आपको दिखा रहा हूँ, इसमें एंड पे एक गोल्डन पट्टी है, ठीक है, और ये इसमें वाइट है, ठीक है। तो इसका भी अपना एक मतलब है। ये वाइट होने का या गोल्ड होने का इसका भी एक मतलब है, ठीक है। सिल्वर मतलब ये वाइट है, वाइट इसको सिल्वर कह दें, ठीक है। तो ये अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, और फिर जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा इसकी वैल्यू को, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों सेम है। मल्टीमीटर को आप ओम्स पे सेट करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये आपको मुख्तलिफ कुछ रीडिंग दे रहा है, 14.76 किलो ओम, ठीक है। इस तरह 14.76 या 82 इस तरह दे रहा है, ठीक है। ये दूसरा देख लें। एक और आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें 2.2 ओम दिखा रहा है, ठीक है। ये देख लें आप, इसमें आपको एक और नज़र आ जाएगा 55.6 ओम, ठीक है। तो मतलब ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी कलर कोड्स हैं उसी हिसाब से इसकी वैल्यूज़ हैं। वैल्यू चेंज होती है क्योंकि कलर कोड्स चेंज होते हैं। ये आप देख सकते हैं 26.7, ठीक है। ये अब इसकी कलर कोड कैसे लिखी जाती है या इसकी मीनिंग कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ये एक पेन और एक कागज़ चाहिए, पेपर एंड पेन, कि मैं इसको बता सकूं। कलर्स भी मैं लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, और उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी, ठीक है। स्टार्ट ब्लैक से लेते हैं। ब्लैक की जो वैल्यू है वो 0 है, और ब्राउन की जो वैल्यू है 1 है। ये 1 बाय 1 मैं लिखता जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपने याद रखनी होती हैं, क्योंकि यही वैल्यूज़ हमने यूज़ करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी भी रेजिस्टेंस की, किसी भी रजिस्टर की, ठीक है। तो उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, और जब इसको मीटर से चेक करते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ ये ठीक है या ये ख़राब है। क्योंकि अगर रजिस्टर ख़राब हो जाए तो वो वैल्यू बहुत ड्रॉप भी कर सकता है, और बिल्कुल वैल्यू शो भी नहीं करता। शो ना करे तो समझ लें कि दरमियान से जो उसका मटेरियल है उसमें क्रैक आ गया है, ठीक है, वो दरमियान से कट गया है। और अगर वैल्यू शो करता है तो, लेकिन कम शो करता है, तो समझ लें शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। ये आपने वैल्यूज़ देख ली 0 से लेकर 9 तक। अब इसमें एक जो मैंने आपको बताया था आखिरी बैंड है, वो है टॉलरेंस का, मतलब कमी पेशी। ये इसलिए लगाते हैं कि आपको बता दें कि अगर फॉर एग्जांपल सिल्वर है आखिरी पट्टी, तो इसका मतलब है कि 10% इसकी वैल्यू में इजाफा भी पॉसिबल है, कमी भी पॉसिबल है। मतलब अगर 100 ओम का रेजिस्टेंस है तो वो आपको 110 ओम भी शो कर सकता है मीटर पे, और आपको 90 ओम भी शो कर सकता है। दोनों सूरतों में वो ठीक है। लेकिन अगर इस रेंज से वो बाहर शो करता है तो समझ लें कि उसमें फॉल्ट आ गया है, उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं कि जो सिल्वर है, गोल्ड है, इसी तरह ग्रीन है, ठीक है, वायलेट है, तो इनकी अपनी एक मखसूस वैल्यूज़ हैं जो कि टॉलरेंस को शो करेंगे, ठीक है। ये लास्ट बैंड होगा। तो इसके लिए मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रजिस्टर की वैल्यू को, तो वो भी मैं आपको लिख के
समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रजिस्टर है जैसे ये वाला है, ठीक है। इसमें पहली आप देख सकते हैं ब्राउन है, दूसरी ब्लैक है, तीसरी ऑरेंज है, ठीक है। और फोर्थ जो बैंड है वो क्या है, वो आपके पास गोल्ड है। अब जब आप इसको देखते हैं कि ये कैसे अमल करेगा, ये 4 बैंड्स हैं। मैं पहले 4 बैंड्स लगा दूं और आपको मैं ये बता दूं कि हर बैंड का मतलब क्या है, ठीक है। ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है, और ये फोर्थ है। अच्छा, इसमें ये कैसे पहचानेंगे आप कि ये फर्स्ट बैंड है और ये फोर्थ है? तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि टॉलरेंस वाली जो बैंड्स हैं वो आप चेक कर लें। जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, ग्रीन है, वायलेट है, वो जिस साइड पे होंगी तो समझ लें कि वो फाइनल है, मतलब लास्ट बैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नोट करें कि जो फर्स्ट बैंड है वो फर्स्ट डिजिट को शो करेगा, जो वैल्यू बनेगी उसका। सेकंड जो बैंड है वो सेकंड डिजिट है, लेकिन जो थर्ड बैंड है वो नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है। सपोज करें इसकी वैल्यू आ जाती है ब्राउन है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 0 आपने लगाना है, आपने 1 नहीं लिखना। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये कैसे। जैसे हमारे एग्जाम्पल में जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, ये रजिस्टर है, ये इसमें आप देख सकते हैं पहले क्या है, ब्राउन है, फिर ब्लैक है, फिर क्या है, ऑरेंज है, और एंड पे जो है वो गोल्ड है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रजिस्टर है, इसका जो फर्स्ट है ये हमने कहा कि ये ब्राउन है, जो सेकंड है वो है ब्लैक, ठीक है, जो थर्ड है वो है हमारे पास ऑरेंज, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और जो फोर्थ बैंड है या लास्ट बैंड है वो हमारे पास गोल्ड है। तो टॉलरेंस से गोल्ड की वैल्यू देखें वो 5% है, ठीक है, मतलब फोर्थ जो बैंड हो गया वो क्या है, गोल्ड है। अच्छा, फर्स्ट डिजिट और सेकंड जो बैंड है वो सेकंड डिजिट, और थर्ड जो बैंड है वो नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। ये देखें, ये है नंबर ऑफ जीरोस। अब देखें मैं इसको कैसे कैलकुलेट करता हूँ वैल्यू को। जो गोल्ड है वो तो टॉलरेंस हो गया, ठीक है, वो 5% है, आप देख सकते हैं इस चार्ट से। तो चूंकि हमारे पास ब्राउन है, ब्राउन के सामने वैल्यू क्या है, 1, तो फर्स्ट डिजिट हो गया 1, ठीक है। सेकंड डिजिट, सेकंड आपके पास ब्लैक है तो 0 है, 0 रख लें, ठीक है। थर्ड जो है वो डिजिट नहीं है, ऑरेंज की जगह देखा 3 है तो 3 नंबर ऑफ जीरोस, ये आपने 3 0 लगा दी, ठीक है। आगे टॉलरेंस है वो है 5%, तो प्लस माइनस 5%, ये इस रजिस्टर की वैल्यू है, ठीक है। मतलब 10,000 ओम है, लेकिन इसमें 5% अप या डाउन हो सकता है। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता चलेगी, ठीक है, या वैल्यू रेंज का कैसे पता चलेगा? तो ये देखें 10 किलो ओम है इसकी वैल्यू, प्लस माइनस है 5%। अब आपने 5% निकालना है कि 5% होता क्या है। 5% का मतलब ये है कि 100 के लिए 5 कम या ज़्यादा हो सकता है, तो वो तो 10,000 है, उसके लिए कितना हो सकता है वो भी फिर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये देखें इसकी रेंज मैंने सेट की है, ये है मल्टीमीटर। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वैल्यू ये शो कर रहा है वहाँ कैलकुलेशन में यानी थ्योरेटिकली क्या इसकी प्रैक्टिकल वो वैल्यू बनती है, आप देख सकते हैं। इसकी वैल्यू है ये अराउंड अबाउट कोई 10, ये देखें 10 किलो ओम शो कर रहा है, लेकिन ये मतलब एक दो दफ़ा करने से 9.8 या 9.9 ये इसकी वैल्यू, ये देखें 9.8 है, इससे अब इसकी वेरिएशन नहीं है। ये भी थोड़ा बहुत आगे पीछे इसलिए हो रहा है कि जो प्रॉप्स लगाए ना वो सही तरीके से ना लगे, तो ये है 9.8, ठीक है, 9.8 किलो ओम इसकी रेजिस्टेंस है। अब हम देखेंगे, ठीक है, कि जो हमारी वैल्यू है और मीटर रीडिंग की जो वैल्यू है वो दोनों कैसे मैच कर रही है कि नहीं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मीटर की जो रीडिंग है वो है 9.8 किलो ओम, ठीक है, ये चूंकि हमने देख ली है, ठीक है ना। और जो हमने कैलकुलेशन की है, जो ओवर कैलकुलेशन है वो क्या है, वो है 10 किलो ओम प्लस माइनस 5%, जो कि टॉलरेंस है, ठीक है।
तो ये वैसे देख के पता चल जाता है कि ये बात ठीक है, ये रजिस्टर ठीक है। अच्छा, तो 10 किलो ओम का मतलब है क्या, 10,000, ठीक है। ये 10,000 लगा दिया, प्लस 5%, 5% का 500 बनता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10,500 ओम। तो यानी इस रजिस्टर की वैल्यू 10,500 ओम भी पॉसिबल है या 10.5 किलो ओम भी पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर इसको टॉलरेंस में माइनस के साथ लिया जाए तो वो क्या होगा, 10 किलो ओम माइनस 5%, ठीक है, क्योंकि टॉलरेंस होता है प्लस माइनस में। तो एक दफ़ा प्लस में किया, अब माइनस में। 10,000 ओम माइनस 500 ओम, ये बराबर हो जाता है 9,500 ओम। तो इसकी जो वैल्यू बनती है वो है 9.5 किलो ओम, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मीटर की रीडिंग थी वो कितनी थी, 9.8 किलो ओम। तो मतलब ये 9.5 किलो ओम जो मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है 10.5 किलो ओम। ये इसके बीच में आता है, ठीक है, मतलब ये इसी रेंज में आता है। तो इसका मतलब है कि ये ठीक है, ठीक है। ये जो रजिस्टर हमारे पास है वो बिल्कुल ठीक है, वर्किंग है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एक और एग्जांपल है, ये है हमारे पास दूसरा। इसमें आप देख सकते हैं पहला बैंड, दूसरा बैंड और तीसरा बैंड, और फिर आखिर में आप गोल्डन देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है ना। बैंड्स आपने नोट कर लिए, ये रजिस्टर आपके पास है तो इसके सारे आपने बैंड्स चारों के चारों नोट कर लिए हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है कि आपको लास्ट बैंड का पता हो क्योंकि वो टॉलरेंस है। ये हमारे पास गोल्ड है और गोल्ड का आपको पता है कितनी है, 5% है, ठीक है। ये कुछ वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ये चीज़ें आपको ज़बानी हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट बैंड है, ये ब्राउन है, दूसरा जो है वो ब्लैक है, ठीक है, और तीसरा जो है वो आपके पास क्या है, रेड है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज हैं, ब्राउन की 1 है, ठीक है, आपने ये 1 लगा दिया, ब्लैक की 0 है वो लगा दिया, रेड चूंकि नंबर ऑफ जीरोस है 2 वैल्यू है तो 2 वैल्यू 2 लगा दिए जीरोस, इसका मतलब है 1000 ओम इसकी वैल्यू है, ठीक है, प्लस माइनस में 5%, ठीक है ना। अब चूंकि आपको तरीका पता है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ से कैसे फाइंड करते हैं, तो वो है 1000 प्लस 5% या 1000 माइनस 5%। तो प्लस करेंगे कितना आएगा, 5%, 100 में से 5 हो गया तो 1000 में से 50 हो गया, ठीक है। तो 950 या 1050 ये इसकी वैल्यू आ रही है। अब हमने ये चेक करना है कि क्या वाकई ऐसा है, ये अब हम चेक करेंगे। तो मीटर आपके आप देख सकते हैं मीटर को, ये इसको चेकिंग करते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू को चेक कर लें। ये देखें 979, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो रजिस्टर हमारे पास है वो ठीक है। मीटर जो रीडिंग है वो है 979, ठीक है, 979 ओम। तो ये देखें 950 और 1050 के रेंज के दरमियान में है। सो इसका मतलब है कि रजिस्टर क्या है, ये ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमें पता चलता है कि कौन सा रजिस्टर क्या वैल्यू रखता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपको समझाने के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला भी बता देता हूँ कि आपको ये मुख्तलिफ कलर कोड्स याद रहेंगे। वो है जनाब, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। इसमें आप ये कैपिटल नोट करें, ठीक है। जैसे BB वगैरह हैं तो सारे इनकी वैल्यूज़ आपको 1 से लेके 9 तक याद हो जाएंगी। बस ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया देखने के लिए।